हेलो गाइस, ये है क्वांटम फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2। हम लोग लाइट की कहानी पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा था कि न्यूटन ने सबसे पहले पार्टिकल मॉडल दिया जिसे कॉर्पस्कल मॉडल कहते हैं। और वापस से फिर जो हाइगेंस आए थे उन्होंने कहा था नहीं, लाइट वेव है। और इसको यंग ने लगभग प्रूफ कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से। अब क्या होता है, अब आते हैं मैक्स प्लैंक और इनका था एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में इन्होंने, मैक्स प्लैंक ने तो वो बाद में बताया था, ये आइंस्टीन ने मतलब ये करा है। इसमें ऐसा एक अरेंजमेंट था, ये एक मेटल है, इस पर जब सनरे गिरती थी यानी सूरज का प्रकाश गिरा तो उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जब सनरे गिरी तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसे ही फ़ोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो जब इसे ठीक से ऑब्ज़र्व करा गया तो देखा कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रिसीव हुआ, तब तो सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये था कि ये कुछ पार्टिकल वाला फिर से वापस पार्टिकल थ्योरी की तरफ ले जा रहा था। क्यों, इसको आगे समझते हैं। इसे आइंस्टीन ने समझाया था बाद में, ठीक है ना। तो इन्होंने ऑब्ज़र्व क्या करा कि जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती थी तो नंबर ऑफ़ फोटॉन बढ़ जाते थे। इंटेंसिटी मतलब प्रति फोटॉन की कितनी ऊर्जा है। फोटॉन मतलब जो लाइट के पार्टिकल थे वो आ रहे थे। पार्टिकल तो चलो बाद में समझा गया। जो लाइट बीम जब गिरती थी तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी थी लाइट में उतने ही ज़्यादा फोटॉन निकल रहे थे, ठीक है। अब एक अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ से ज़्यादा अगर इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो रही थी, किसकी, इसकी लाइट रे की, तो जो है निकल नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब था कि ये जो वेवलेंथ है इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी देहली आवृत्ति कहा गया, क्योंकि इस वेवलेंथ से मान लीजिए ये वो वेवलेंथ है, अगर इससे ज़्यादा वेवलेंथ हुई ये वाली मान लीजिए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसे ही थ्रेशोल्ड यानी देहली आवृत्ति कही गई। और फिर देखा गया एक पर्टिकुलर एनर्जी, अगर लाइट की में कम एनर्जी है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे। इसका मतलब इनको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, तो इस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा गया। इसे W बराबर EV लिखा गया, ठीक है ना। इसे EV में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इंस्टेंटेनियस एमिशन, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही निकला इलेक्ट्रॉन। कितना, 10⁻⁹ सेकेंड में। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम है, मतलब इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस। एक लाइट पड़ी और ये निकले। और क्या ऑब्ज़र्व करा गया कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज अगर हम यहाँ से दें, यहाँ से मान लीजिए नेगेटिव वोल्टेज दें, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और एक ऐसा वोल्टेज जो इतना रिपेल कर दे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचे ही ना, यानी ये सर्किट कंप्लीट ही ना हो, तो इसको बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसे कुछ बोलते हैं, अरे हाँ, मतलब वोल्टेज बैरियर, हाँ ठीक है ना, तो इसे बैरियर बोलते हैं। तो ये सब जो थे ये पार्टिकल में ही पॉसिबल थे, तो इनको पार्टिकल माना गया वापस से लाइट में। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि हाइगेंस बोल रहे थे कि ये वेव है, इसको प्रूव करा बाद में मैक्सवेल और कई साइंटिस्टों ने वेव पे मुहर लगाई। फिर वापस से ये पार्टिकल की ओर जा रहे हैं, तो फिर आते हैं डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली बोलते हैं कि ये डुअल नेचर है लाइट में। डुअल नेचर मतलब कि ये मौके पर कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इन्होंने फिर ऐसे ही बोल थोड़ी ना दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया। और फॉर्मूला क्या था, इसे अगले लेक्चर में हम लोग डेराइव करेंगे। लैम्डा बराबर H/mc, ठीक है ना। सी था, ये वेलोसिटी थी, इसको v से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम जानते हैं mv होता है मोमेंटम, p बराबर mv, तो यहाँ पर हमने सिंपली p लिख दिया। तो ये था कि अब इन्होंने उसकी वेवलेंथ बताई कि ये जो है लाइट की वेवलेंथ रहेगी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इससे ये h है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, m है मास ऑफ द पार्टिकल एंड c है वेलोसिटी सिंपल। तो इस फॉर्मूले से हम सब कुछ निकाल सकते थे। ये डी ब्रॉगली उस टाइम के सबसे महान वैज्ञानिक माने गए, क्योंकि इन्होंने सारा फंडा ही सॉल्व कर दिया ये कहकर कि ये डुअल नेचर है इसका। तो अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर शॉर्ट है, प्लीज़ पुराना वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये लाइट की कहानी समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 3 आने वाला है कल,
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उसका भी मज़ा ले पाएँ। हम लोग क्वांटम फिज़िक्स के सारे लेक्चर, कठिन से कठिन प्रश्न, IIT जैम और CSIR नेट, CUSET, इन सब के क्वेश्चन लगाएंगे। तो से स्टे ट्यून्ड।